हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत NIT। आज हम HU 101 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंडर लेक्चर 7 में बैरियर्स टू वर्कप्लेस कम्युनिकेशन के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है वर्कप्लेस कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं। एक ऐसे बैरियर या ऐसे अड़चने जो कम्युनिकेशन जो कि वर्कप्लेस में हो रही है या जॉब रोल्स के अंडर हो रही है उसमें अड़चने या बाधाएं डाल सकते हैं, उन्हें बैरियर्स टू वर्कप्लेस कम्युनिकेशन कहते हैं। बैरियर्स टू वर्कप्लेस कम्युनिकेशन मेनली 5 प्रकार के होते हैं: फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड परसेप्शन बैरियर। इनके साथ कुछ और भी बैरियर होते हैं जो आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एक ऐसा टाइप का बैरियर है जो कम्युनिकेशन में फिजिकली अड़चने डालता है, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइसेस। बट वो तो जनरल कम्युनिकेशन का हो गया या फिर सोशल कम्युनिकेशन का हो गया। वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर का स्पेशल एस्पेक्ट क्या है? तो फिजिकल बैरियर जैसे कि नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू क्यों होगा? जनरली जब एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम या रिमोट लोकेशन से काम कर रहा हो, जैसे कि रूरल पार्ट जहाँ पे नेटवर्क इशू आते रहते हैं, तो वो एक तरह का फिजिकल बैरियर बन सकता है वर्कप्लेस कम्युनिकेशन के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है? ऑन साइट जॉब्स। उसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो जनरली अकर करता है एक कॉमन लैंग्वेज के ना होने के कारण। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आपको जॉब रोल में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक और रीजन हो सकता है लैंग्वेज बैरियर अकर करने का, एक ऐसा वर्ड जो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में सिमिलर प्रोनाउंस करता है, जो कि एक लैंग्वेज में बड़ा ही नॉर्मल है, दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो वो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आता है इमोशनल बैरियर। तो इमोशनल बैरियर क्या है? कुछ ऐसे इमोशंस जो वर्कप्लेस में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फियर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शाइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ऐसे कुछ इमोशंस है जो आपको वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में हिंडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कल्चरल बैरियर। डाइवर्सिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी अ बैरियर। बेसिकली डाइवर्सिटी मतलब जैसे वी नो इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। इंडिया नॉर्थ से लेके साउथ तक बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग ना रहे तो ये सारे स्टेट आपस में झगड़ने लग जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट होता भी है देखा जाए तो। परंतु अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डाइवर्सिटी में हमेशा एक बैरियर क्रिएट होगा, और ये जनरली ऑन साइट जॉब्स में होता है। जैसे कि कोई फॉरेनर सपोज इंडिया में काम करने आ रहा है, फॉरेनर का वर्क कल्चर कैसा है? 4 डे वर्क कल्चर, 5 डे वर्क कल्चर। उसको इंडिया में आके कल्चरल शॉक लगेगा, क्योंकि इंडिया में जनरली वीक ऑफ डेज पे भी काम करना पड़ता है। और सिमिलरली जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर्स में जूते घर में पहनना अलाउड है, जो कि ईस्टर्न कल्चर में काफी ज्यादा फ्राउंड अपॉन होता है। तो ये भी एक तरह का कल्चरल शॉक हो सकता है या कल्चरल बैरियर हो सकता है। उसके बाद आता है परसेप्शन बैरियर। वैसे तो हमने सब ने फर्स्ट इमेज के बारे में बहुत सुना है। फर्स्ट इमेज एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है किसी भी इंसान के बारे में हमारे दिमाग में, परंतु जनरली ये करेक्ट नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट इमेज उनके बारे में बना है वो टोटली ऑपोजिट नेचर होगा उनका। तो ये perception of one can be different from one's reality. We should understand that. So never ever judge people on the basis of first image. We should first understand people. Assumption, experiences, different values, first image, different preferences, attitude, all these can come off as a perception barrier. So we have to be careful about it. हमने 5 मेन बैरियर्स तो कवर कर लिए, और भी ऐसे कई सारे बैरियर्स हैं जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में इंटरप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी लीथल कंपेयर टू लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज भी एक बैरियर है, बट हाफ नॉलेज कभी नहीं होनी चाहिए। या तो फुल नॉलेज या नो नॉलेज, दैट इज योर ऑप्शन। फिर आता है जार्गन, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, एज डिफरेंस, डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज, बोरिंग मैसेजेस, डिफरेंट रिलीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, speed of dialogue, emotional state, difference between verbal and non-verbal cues, unwillingness to listen, disability. All these can come off as barrier to workplace communication. Damn, हमने इतने सारे workplace barriers के बारे में पढ़ लिया, अब तो बड़ा hopeless सा फील हो रहा है। वर्कप्लेस में कम्युनिकेशन कैसे करें? कुछ एक ऐसी एबिलिटीज और स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए जो कि वर्कप्लेस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बना सके। पहला, लिसनिंग। वी शुड ऑलवेज लिसन केयरफुली टू अदर्स। वी शुड ऑलवेज बी अ कीन लिसनर रादर देन अ बेटर स्पीकर। अगर तुम सुनोगे नहीं तो तुम बोल नहीं पाओगे। दूसरा,
एम्पैथी, हमें हमेशा दूसरों के बारे में खुद को उनके प्लेस में रख के सोचना चाहिए। क्या पता उनके ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसलिए वो लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये सब हमें समझना चाहिए। तीसरा, पेशेंस, हमेशा लोगों के साथ पेशेंस बरकरार रखनी चाहिए। विदाउट पेशेंस यू विल नेवर हैव एनी जॉब डन प्रॉपरली। चौथा, क्लैरिटी, हमेशा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान क्लियर तरीके से होना चाहिए और कंप्लीट तरीके से होना चाहिए। पांचवा, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है जो कि आपको खराब रिजल्ट्स दे सकता है, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए। छठा और आखिरी पॉइंट, बी ऑनेस्ट एंड ओपन एंड कैंडिडनेस। बेसिकली तुम्हारे वर्क प्लेस रिलेटेड कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी जो कॉम्प्लीमेंट्स है, ओपिनियंस है, हमेशा यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रस्ट। वी शुड ऑलवेज बी open, we should always be candid, we should always be honest. This boosts the overall productivity of team. So always be honest, always be open.